subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. होम्योस्टेसिस चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम एफएससी पार्ट 2 बायोलॉजी बुक से आज हम स्टडी करने जा रहे हैं थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। थर्मो रेगुलेशन जैसा कि इस टर्म से ही हमें वाज़ेह हो रहा है कि थर्म जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम टेम्परेचर और हीट एंड रेगुलेशन मीन्स तवाज़ुन बरकरार रखना या मतवाज़न करना, यानी कि एनिमल्स के अंदर जो उनका बॉडी टेम्परेचर है उसके तवाज़ुन को बेसिकली हम थर्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। थर्मो रेगुलेशन की बात करें या टेम्परेचर के बैलेंस की बात करें तो इसमें बॉडी हीट के बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि किसी भी एनिमल का अगर हम बॉडी टेम्परेचर देखें या ओवरऑल उसमें टेम्परेचर की मेंटेनेंस की बात करें तो वो मेनली डिपेंड कर रहा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट पे। अब ये बॉडी हीट की अगर हम बात करें तो ये फर्दर 3 मुख्तलिफ किस्म के अनासर पे मुश्तमिल होती है, जिसमें सबसे पहले तो आप जानते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि ऑल द टाइम हमारी बॉडी के अंदर विद इन द सेल मुख्तलिफ किस्म की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कंटिन्यू होते हैं, वो चाहे कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हों या एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ हों। अल्टीमेटली हीट की प्रोडक्शन या एनर्जी की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट आती है जिससे बॉडी को हीट एनर्जी मिलती है या उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इस तरह से मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो भी बॉडी टेम्परेचर को अल्टर करने का सबब बनते हैं। लिहाजा बॉडी टेम्परेचर सबसे पहले डिपेंड करेगी रेट ऑफ चेंज और रेट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस पे। रेट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसके अलावा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, कोई भी बॉडी उससे कितना हीट गेन कर रही है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कितनी हीट लूज हो रही है, तो ये 3 अनासर हैं जिन पे रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है और अल्टीमेटली एनिमल्स का जो टेम्परेचर है, जो थर्मो रेगुलेशन है, वो भी इसी पे डिपेंड कर रहा होता है। अब हीट गेन की अगर हम बात करें तो हम इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन से भी हीट गेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ डायरेक्ट या रिफ्लेक्टेड सनलाइट भी एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट सोर्स है हीट गेन का। जबकि अगर हम हीट लॉस की बात करें तो बॉडी से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं उनकी सूरत में या एवेपोरेशन की सूरत में भी हम हीट लूज करते हैं। वाटर की इम्पोर्टेंस में हमने वाटर की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक पढ़े थे, जिसमें हमने एवेपोरेशन के बारे में भी पढ़ा था और हमने उसमें देखा था कि अगर 1000 ml वाटर हो और उसमें से 2 ml वाटर या 2 मॉलिक्यूल वाटर के एवेपोरेट हों तो वो अपने साथ जब वो एक्साइट होके और वो बॉन्ड ब्रेक करके निकलते हैं, एवेपोरेट होते हैं, जो रिमेनिंग वाटर है 998 ml उससे अलग होते हैं, तो वो उस 998 ml वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम कर देते हैं, यानी कि वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर और एवेपोरेट हो जाते हैं। तो एवेपोरेशन में भी एनर्जी लूज हो रही होती है या हीट लूज हो रही होती है। टेम्परेचर की रेगुलेशन में अगर हम टेम्परेचर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो एनिमल्स के अंदर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एज पर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा वेरिएशन या तब्दीलियाँ रूनमा होती रहती हैं। इन तब्दीलियों को अगर हम क्लासीफाई करें एज पर द चेंजेस ऑफ टेम्परेचर विद इन द एनवायरनमेंट तो हम इनको 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं जो डिपेंड कर रही होंगी ऑन अ रिलेशनशिप विद हीट एंड बॉडी टेम्परेचर एंड हीट इज फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें एक तो कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर, यानी कि जो बैरूनी माहौल है उसमें दर्जा हरारत की तब्दीली, और एक है अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं जैसे कि मेटाबॉलिक प्रोसेस वगैरह, तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है दूसरी कैटेगरी को हम उस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। अब ये जो ए कैटेगरी है एज पर वेरिएशन इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर, इसकी बेस पे हम एनिमल्स को किलोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। जबकि जो हमारी बी कैटेगरी है यानी कि अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, हम एनिमल्स को एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स एंड हेटरोथर्म्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। आइए जी इन क्लासेस की डिटेल देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कैटेगरी ए की, यानी कि अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर।
स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एनिमल्स एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही तरह के एनवायरनमेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होंगे तो उनका डायरेक्ट राब्ता या डायरेक्ट कांटेक्ट पानी के साथ होगा, वाटर के साथ होगा। इसी तरह अगर वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो उनका डायरेक्ट कांटेक्ट एयर के साथ होगा। इसी वजह से एयर और पानी में होने वाले दर्जा हरारत की तब्दीली इन एनिमल्स के बॉडी टेम्परेचर को भी इफेक्ट करती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की सलाहियत रखते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अगर बैरूनी इन्वायरमेंट में यानी कि पानी के अंदर या हवा के अंदर दर्जा हरारत की ज़रा भी तब्दीली हो तो वो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को तवाज़न में नहीं रख पाते। इसी बेसिस पे एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, हम एनिमल्स को भी कैटेगराइज करते हैं और इसकी दो मेन कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी है हमारे पास पकीलोथर्म्स की। पकीलोथर्म्स मेनली ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट यानी कि वो चाहे एयर हो या वाटर हो उसके अंदर कोई भी अगर दर्जा हरारत की तब्दीली रूनमा हो तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी उसी चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है, यानी कि ये एक मेंटेन जो दर्जा हरारत है उसको बैलेंस नहीं रख पाते। तो इनकी बॉडी टेम्परेचर शिफ्ट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, इसके अलावा एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है होमियोथर्म्स की। जैसा कि नाम से ही अंदाजा हो रहा है, होमियो यानी कि सिमिलर और थर्म्स मीन टेम्परेचर या हीट, बॉडी हीट, तो जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट वो चाहे वाटर हो या एयर हो उसके अंदर कोई भी तब्दीली रूनमा हो, चाहे वो समर्स हैं और बड़ी स्कॉचिंग हीट है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, या वो विंटर है और बहुत ज़्यादा ठंड है, इन दोनों ही सूरत हाल में ये समहाउ जो भी टेम्परेचर की अडाप्टेशंस हैं जिनको लेटर ऑन हम डिटेल से स्टडी करेंगे, ये उन अडाप्टेशंस की मदद से अपने बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रखते हैं। यानी कि एक सेट टेम्परेचर, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारा एक सेट टेम्परेचर है 37 डिग्री सी। अब चाहे समर हो और दर्जा हरारत 50 या 50 प्लस हो, या सर्दियां हो और दर्जा हरारत बहुत कम ही क्यों ना हो, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी पे मेंटेन रखने की हम सलाहियत रखते हैं। तो इसी तरह जो एनिमल्स अपना दर्जा हरारत इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के बावजूद मेंटेन रख सकते हैं, उन्हें हम होमियोथर्म्स कहते हैं। ये बिल्कुल पकीलोथर्म्स के ऑपोजिट इनके अंदर बैलेंस होता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स में बर्ड्स और मुख्तलिफ मैमल्स वगैरह शामिल हैं। इनको हमने इन दो कैटेगरीज में क्लासिफाई तो कर दिया एज पर चेंजिंग एनवायरमेंटल टेम्परेचर, लेकिन इसमें कुछ हमें डिफ़िकल्टीज भी फेस करनी पड़ती हैं। यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें एक्सेप्शंस पाई जाती हैं, तो वो होते तो पकीलोथर्म्स हैं लेकिन समहाउ उनका बिहेवियर होमियोथर्म्स जैसा हो जाता है, या बाज़ दफ़ा कुछ होमियोथर्म्स ऐसे हैं जो पकीलोथर्म्स जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं और किस किस्म की डिफ़िकल्टीज आती हैं इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम डीप सी फिश की, जो कि मेनली पकीलोथर्म होती हैं, लेकिन ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर बड़े ही अच्छे से मेंटेन कर पाती हैं, और इसकी वजह इनका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर है, यानी कि बैरूनी दर्जा हरारत मुस्तकिल रहता है, जिसकी वजह से इनका बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन ये रख पाती हैं। दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास लिजर्ड्स की। जैसा कि हमने बात किया कि रेप्टाइल्स वगैरह जो हैं ये सभी पकीलोथर्म होते हैं, इस लिहाज से लिजर्ड भी एक पकीलोथर्म है, लेकिन ये भी अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। किस तरह से करते हैं? ये धूप और छांव यानी कि सन एंड शेड को यूज करते हैं। जब इनको बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है तो ये ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे इनको डायरेक्ट सनलाइट या एनर्जी ऑब्टेन हो सके। इसी तरह जब इनको दर्जा हरारत बॉडी का कम करना होता है तो ये छांव में चले जाते हैं, अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट चले जाते हैं। इसी तरह जैसे ये किसी सरफेस के ऊपर, अगर हम इसको एक सरफेस कंसीडर करें तो ये इसके ऊपर ऊपर क्रॉल कर रहे होते हैं, लेकिन अगर इनको अपना बॉडी टेम्परेचर कम करना हो तो ये अपना सर इस तरह से
ऊपर को उठा लेते हैं, अपनी बेली को इस सरफेस से अवे कर लेते हैं और अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। इसी तरह जब इनको एनर्जी या हीट अब्जॉर्ब करनी होती है तो ये अपनी बॉडी को या अपनी बेली को जो सरफेस है, हॉट सरफेस, उसके साथ अटैच कर लेते हैं जैसे इनकी नॉर्मल पोजीशन होती है, और इस तरह से ये डायरेक्ट अपनी बॉडी के अंदर हीट एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं। तो इन दोनों ही एडाप्टेशंस के थ्रू ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। जबकि अगर हम देखें तो आम पकिलोथर्म्स में ये वाली खुसूसियत नहीं होती। इसके अलावा कुछ बर्ड्स और मैमल्स, जैसा कि हमने बात की कि इनको हम कैटेगराइज करते हैं होम्योथर्म्स में, जिसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर चेंज हो रहा है एयर या वाटर के टेम्परेचर में तो ये इनका बॉडी टेम्परेचर वो हमेशा मेंटेन रखने की ये सलाहियत रखते हैं। लेकिन ये होम्योथर्म्स होने के बावजूद इनका बॉडी टेम्परेचर अल्टर होता रहता है, वेरी होता रहता है। तो इसकी इतनी प्रॉब्लम्स की वजह से जो कैटेगरी ए है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर, इसकी बजाय एक और स्कीम को पेश किया गया, यानी कि हमारी जो कैटेगरी बी है जिसमें एनिमल्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, जिसमें इन सभी प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सॉल्व करके और उनकी जो न्यू कैटेगरीज थी वो पेश की गई। इस आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन प्रीवियस किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज ज़रूर पूछे गए हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो मुख्तलिफ बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी सालों में अपेयर हुआ है, दैट इज़ व्हाट आर पकिलोथर्म्स, गिव वन एग्जाम्पल। तो आज के हमारी इस लेक्चर में इसकी डेफिनेशन और साथ में एग्जाम्पल भी शामिल थी। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ डिफाइन होम्योथर्म्स, तो उसको आप डिफाइन भी करेंगे पकिलोथर्म्स के अपोजिट इनका फिनोमेना है बॉडी हीट को लेके, और साथ में आप इसकी एग्जाम्पल भी देंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस आर्टिकल से रिलेटेड जो पूछे जा चुके हैं अब तक मुख्तलिफ बोर्ड एग्ज़ाम में, विच एनिमल इज़ नॉट पकिलोथर्म। तो हम जानते हैं कि स्टारफिश, फ्रॉग, टॉर्टॉइज, ये सभी यानी कि जितने भी ऑल इनवर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स वो पकिलोथर्म है। तो हमारे पास ऑप्शन एक बच जाती है पैरट की, तो पैरट पकिलोथर्म नहीं है, और हम जानते हैं कि बर्ड एंड मैमल सभी होम्योथर्म्स हैं अपार्ट फ्रॉम सम एक्सेप्शंस। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दैट इज़ लिजर्ड्स बास्क इन सन टू गेन। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल देके भी वाजे किया कि ये क्यों सन बास्क करती हैं, ये हीट गेन करने के लिए, क्योंकि ये पकिलोथर्म होने के बावजूद अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं। तो इनको कोल्ड एयर या मॉइस्चर की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, इनको ज़रूरत पड़ेगी हीट की। तो ये सन में हीट गेन के लिए जाती हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कैटेगरी के साथ जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।